हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता और आज मैं आपको फ्रॉड होने से बचाऊंगी कि कहीं भी आपके साथ कोई भी आप प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं तो आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा। तो कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा, तो फिर आप भी ढूंढ पाएंगे अपने लिए अपने सपनों का घर। तो सबसे जो बेसिक पॉइंट है वो होती है बजट, कि आपका बजट कितना है। तो सबसे पहले तो अगर आप कहीं भी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए आप किस बजट रेंज की प्रॉपर्टी देख रहे हैं। सपोज आपका बजट 1.5 करोड़ का है और आप फंसे हुए हैं उन प्रॉपर्टीज में जो 2 से 2.5 करोड़ के बीच की हैं, तो आप उनसे कितना निगोशिएशन करा लेंगे? निगोशिएशन आप कराएंगे नहीं, आपका टाइम जो है वेस्ट होता जाएगा और जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी 1.5 करोड़ की थी जो आपके बजट में आ सकती थी उसके भी दाम बढ़ जाएंगे, तो आप न इधर के हो पाएंगे न उधर के हो पाएंगे। तो अपना बजट डिसाइड कीजिए और उसी बजट रेंज की ही प्रॉपर्टीज को देखने में अपने जो आपके मूल्यवान समय है आप उसमें ही लगाइए। दूसरा पॉइंट होता है लोकेशन। समटाइम क्या है कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अगर कुछ भी ढूंढते हैं और आप गुड़गांव में वो प्रोजेक्ट लेना चाह रहे हैं, गुड़गांव में भी बहुत से ऑप्शन है। आपको द्वारका एक्सप्रेसवे में लेना है, आपको न्यू गुड़गांव में जाना है, आपको सोहना में जाना है, तो सबसे पहले आपको ये भी डिसाइड कर लेना होगा। आप एक ही बंदे हो, आप कई जगह हर प्लेस पे आप कोई भी प्रोजेक्ट देखने नहीं जा सकते हैं। तो आपके दिमाग में ये पॉइंट बच जाना चाहिए कि आपको किस लोकेशन में आपकी प्रॉपर्टी लेनी है। उसके बाद से आती है कनेक्टिविटी, क्योंकि आप रेजिडेंशियल देख रहे हैं। रेजिडेंशियल में आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके आसपास के एरिया की कनेक्टिविटी कैसी है वो सबसे पहले सही होनी चाहिए, क्योंकि रेजिडेंशियल एक ऐसा ऑप्शन होता है कि आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स सब लोग रह रहे हैं, तो स्कूल जाने के लिए कहीं भी जो अदर मॉल्स हुए, शॉपिंग हुआ, तो कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। तो आप वो भी देखिए कि कनेक्टिविटी कैसी है। फिर आती है एमिनिटीज। आप ऐसी जगह भी अपने रेजिडेंशियल को बुक मत कीजिए जहां पर आपके हाथ में, सपोज आप रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट ले रहे हैं और वो प्रोजेक्ट तो आपको मिल गई लेकिन आसपास कोई एमिनिटीज ही नहीं है। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है रात में, नियर बाय में कोई हॉस्पिटल नहीं है, बहुत जल्दी एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है, तो इस तरह की चीजें भी आपको देखनी होंगी कि बच्चा बहुत दूर तो पढ़ने नहीं जा रहा है। क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसके आसपास इस तरह की सोशल एमिनिटीज जो होती हैं विद इन कुछ रेंज में, लाइक 5 to 10 किलोमीटर्स के रेंज में वो चीजें होनी चाहिए, क्योंकि आप एक रेजिडेंशियल चूज कर रहे हैं ना कि आप कमर्शियल चूज कर रहे हैं। तो आपको ये चीजें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। फिर आता है बिल्डर। अब बिल्डर कैसा है? अगर आप रेडी टू मूव इन ले रहे हैं तो चाबी तो आपके हाथ में मिल रहा है, प्रोजेक्ट आपका हो जा रहा है। लेकिन अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं तो आपने खुद देखा होगा आज तरह तरह के ऐसे बिल्डर्स भी हैं जिन्होंने आधे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, फिर उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कर दी कि रेरा ने उन्हें बैन कर दिया। तो ये भी आपको देखना होगा कि आप किस बिल्डर के साथ अपनी पूरी कमाई लगाने के लिए सोच रहे हैं, कि उस बिल्डर का रेपुटेशन कैसा है, प्रीवियस में उसने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं वो लोगों के हाथ तक पहुंचाए हैं या नहीं पहुंचाए हैं। तो ऐसा बिल्डर चूज कीजिए। उसके बाद आता है फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान मैंने क्यों बताया? क्योंकि आप रेजिडेंशियल में जा रहे हैं, किस तरह का फ्लोर प्लान या लेआउट आपको पसंद है वो चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होंगी, कि कहाँ पर आपको मास्टर बेडरूम मिल रहा है, कहाँ पे किचन की क्या लोकेशन है, किस तरीके से उन्होंने किड्स बेडरूम दे रखा है, वहाँ की सारी चीजें फ्लोर प्लान में A to Z हर तरह से चीजें मैनेज की हुई हैं या नहीं की हुई हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल में छोटी सी छोटी चीजें भी देखी और सुनी जाती हैं। फिर आता है वेंटिलेशन और सनलाइट। अब आप रेजिडेंशियल में जा रहे हैं तो ये चीजें वास्तु से भी रिलेटेड हम समझ सकते हैं, या तो आप इन्हें वेंटिलेशन और सनलाइट के तौर पे कहें तो आपको हर कमरे में सनलाइट मिले, या तो पूरे कमरे में नहीं भी आ रही है लेकिन 50-50% दिन के किसी न किसी हिस्से में हर तरफ आपको सनलाइट मिले। वेंटिलेशन बहुत अच्छी हो, क्योंकि आपको वहां पर अपना ज्यादा टाइम वहां पर ही गुजारना है, आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को। तो ये दोनों चीजें आपके घर में बहुत ही अच्छे तरीके से वेल मैनेज्ड होनी चाहिए, कि हर तरफ से लाइट का सोर्स भी हो और वेंटिलेशन भी हो। लास्ट आता है आपका नेबरहुड, क्योंकि आप जहां भी रह रहे हैं उसके आसपास की सोसाइटी कैसी है। सपोज आपकी खुद की सोसाइटी तो अच्छी है लेकिन उसके जो अगल बगल के एरियाज हैं वहां पे उस तरह की लोग नहीं है जो आपको मैचअप कर सकें, क्योंकि आपने कहीं भी घर नहीं लेना है, आपको आसपास सारी चीजें देखनी है और फिर अपना खुद का घर लेना है। क्योंकि घर लेना हम इंडियंस का नहीं, पूरे वर्ल्ड में खुद का घर होना एक सपना होता है। तो घर कैसे लें, कहाँ लें,
आपका पैसा है, आपका टाइम है, आपके साथ फ्रॉड ना हो तो हर जगह चक्कर मत काटिए। अच्छी जगह अच्छे कंसल्टेंट से मिलिए, अपनी बातें दिल खोल कर उसके सामने रखिए, तभी कोई भी कंसल्टेंट होगा, हम या आप के साथ जो भी एसोसिएट होगा वो आपको अच्छा गाइड करेगा। इससे आप फ्रॉड होने से बच पाएंगे और आपको आपका सपनों का घर बहुत ही अच्छी स्थिति में आपके हाथ में मिल जाएगा।